नमस्कार, नांदेड़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान लगातार जारी है। भगदड़ की दुखद घटना के बाद अब हालात नियंत्रण में हैं। सीएम योगी का दावा है कि वर्तमान में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं, जिनमें से 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इधर प्रशासन की कोशिश है कि आसपास के घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को वापस किया जाए। उधर प्रयागराज फुल हो गया है। पूरे शहर में पैर रखने की जगह तक नहीं है। घरों, सड़कों, फुटपाथों पर जनता ही जनता है। तो दूसरी तरफ मौनी अमावस्या होने के कारण देश प्रदेश की सभी पवित्र नदियों पर स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। उधर महाकुंभ में अखाड़ों का पवित्र स्नान प्रारंभ हो चुका है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ और अन्य स्थानों पर क्या माहौल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि न सिर्फ प्रयागराज बल्कि तमाम जो पवित्र नदियां हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वो पूरे श्रद्धालुओं से इस समय भर चुके हैं। और अगर वर्तमान प्रयागराज की स्थिति की हम बात करें तो कहा जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ जो लोग हैं वो प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज शहर पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर चुका है। गली मोहल्ले, रोड पर अब पैर रखने की तक जगह नहीं है, चूंकि 10 करोड़ लोग आज प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि शाही स्नान के लिए पहुंचे थे। सुबह भगदड़ भी हुई, हालांकि अब स्थिति को काबू में कर लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है और अब कुछ देर के बाद में जो अखाड़े हैं उनका शाही स्नान शुरू होगा। आपको बता दें कि जो जनता है वो सुबह कहीं ना कहीं भगदड़ मची और उस भगदड़ में कईयों के घायल होने की भी खबर जो है वो सामने आई थी, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, स्थिति को काबू में कर लिया है। अभी वर्तमान में लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। और अब एक रूट तय किया गया है, एक रूट बनाया गया है, जिस रूट के तहत श्रद्धालु प्रयागराज के जो तट हैं, जो संगम तट है, वहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें तुरंत उन घाटों से बाहर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ताकि स्थिति दोबारा से ना बिगड़े, हालात फिर से ना बिगड़े। और अब हालातों को काबू में रखते हुए प्रशासन हर पुख्ता इंतजाम कर रहा है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। भगदड़ के बाद अतिरिक्त पुलिस बलों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। त्रिवेणी संगम पर और भी ज्यादा सुरक्षा कर दी गई है। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने अब यहां जो है वो एक्शन ले लिया है। प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोका गया है, क्योंकि प्रयागराज पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर चुका है। संगम समेत 44 घाटों पर 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। 15 से लेकर 20 किलोमीटर तक अब श्रद्धालुओं को पैदल चलना होगा, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त प्रयागराज में 10 करोड़ की संख्या में मौजूद हैं, जिसकी वजह से प्रयागराज पूरी तरह से फुल हो चुका है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महाकुंभ नगर से हमारे साथ नितेश जुड़ गए हैं, इसके अलावा लखनऊ से शादाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं और मथुरा से विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, सबसे पहले रुख आप ही का करेंगे। सुबह जिस तरह से भगदड़ मची, कई सारी तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई और खुद मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर लोगों से यह अपील की कि वे शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें, प्रशासन उनके साथ है। कहा जा रहा है इस वक्त प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं, काफी भीड़ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। स्थितियां आप कैसी हैं, क्या काबू में है, नियंत्रण में है? बिल्कुल नैन्सी, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि प्रयागराज में ये बात सही है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर बात कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर तिल भर पैर रखने की जगह लोगों के पास नहीं, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। किसी भी प्रकार की पैनिक करने की स्थिति साफ तौर पर यहाँ पर नहीं है। सुबह जिस तरीके से एक दुखद घटना हुई, लेकिन उसके बाद तत्काल उस घटना पर काबू पा लिया गया। न सिर्फ काबू पा लिया गया बल्कि उसके बाद तत्काल वहां पर पुलिस कमांडो की संख्या भी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही वहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी की स्थापना कर दी गई, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा न हो सके। इसके साथ ही जो मार्गों को लेकर तत्काल वहां पर साफ तौर पर कर दिया कि जिस प्रकार से वाहन कुछ इक्का दुक्का दिख रहे थे वो पूरी तरीके से नो ट्रैफिक जोन मिलाकर खड़ा कर दिया गया। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ, ये कहूंगा कि ये सिर्फ उस भीड़ का एक हिस्सा है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ संगम में डुबकी बढ़ रही है। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में तमाम घाट बनाए गए हैं, जिन घाटों पर लगातार भीड़ पहुंच रही है। अगर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप जो घाट देख रहे हैं, इन घाटों पर जो लोग आ रहे हैं, ये पुल आप देखिए, इस पुल पर
किस तरीके से लोग पूरा भरे पड़े हुए हैं। और ये हम्म। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिल्कुल। कि यहाँ पर लगातार लोगों की आमद दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो घाट है, इस घाट की तस्वीर देखिए। तमाम हम्म। घाट बनाए गए थे, ये उन घाटों की तस्वीर है। इन घाटों पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये तो मैं कहूंगा इस भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा है जो प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर दृश्य में देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ठीक उन्हीं के पीछे जो बोट्स बने हुए हैं, उन बोट्स पर वहां पर जल पुलिस भी तैनात है और गोताखोर भी तैनात है, ताकि किसी प्रकार की घटना ना हो सके। और ये नजारा सिर्फ आप एक घाट की तरफ का देख रहे थे, अगर आपको दूसरे घाट की तरफ का दिखाएं तो लोगों का आना जाना तो साथ में ही है। प्रत्येक घाट पर, हर घाट पर लगातार ये नजारा साफ तौर पर देखने को मिला कि लोगों की आमद लगातार यहाँ पर दर्ज की जा रही है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे दूसरे घाट पर कि हर तरफ, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। और ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नितेश, और ये जो आप तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब राहत भरी खबर यह है कि प्रशासन ने भगदड़ पर काबू कर लिया है, नियंत्रण पा लिया है, स्थिति सामान्य है और अब श्रद्धालु आसानी से तट पर जाकर स्नान कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। विनोद की ओर रुख कर लेते हैं, अयोध्या से विनोद हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं भारी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचे हुए हैं। इसके कहीं ना कहीं दो कारण हैं। एक, प्रयागराज चूंकि अयोध्या से सटा हुआ जो है वो शहर है, अब जो प्रयागराज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो अब अयोध्या भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो दूसरी वजह आज मौनी अमावस्या भी है, जिसके कारण आज तमाम जो पवित्र नदियां हैं उन पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है स्नान करने के लिए। वो जो इसके उधर वाला लोहे वाला पुल है। विनोद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, संभवतः कोई तकनीकी समस्या है। आपसे एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विष्णु की ओर रुख कर लेते हैं, मथुरा से विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, मथुरा में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, और अगर बात हम श्रद्धालु की करें तो स्थिति को कैसे नियंत्रण में किया जा रहा है? चूंकि हाल ही में प्रयागराज का हमने नजारा देखा सुबह का, अब उससे सबक लेते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसा कि मथुरा में अक्सर देखने को मिला था, प्रयागराज का 144 साल बाद ये जो महाकुंभ पड़ा है उसका असर यहाँ से उसको जोड़ें। और जो यहाँ की श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो सब प्रयागराज की तरफ जाती हुई थी। अब इस हादसे के बाद मथुरा प्रशासन द्वारा यहाँ जो बसें हैं उसकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और प्रयागराज से श्रद्धालुओं की जो स्नान कर चुके हैं उनको निकालने का काम जैसा कि प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और राहत जो वहाँ पर सहायता पहुंचाई जा रही है और ट्रेन वगैरह की भी सुनाई दे रहा है कि ट्रेन वगैरह अतिरिक्त लगा दी गई है जिससे कि भीड़ को वहां से काबू किया जा सके। बिल्कुल। और विष्णु, अगर हम बात यहाँ व्यवस्थाओं की करें तो क्या व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं? चूंकि आप भी कह रहे हैं कि मथुरा में दर्शन करने के बाद लोग प्रयागराज की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज पहले से ही इतना श्रद्धालुओं से भरा हुआ है कि अब वहां पर प्रयागराज में और श्रद्धालुओं के आने की संभावना नहीं है। यहाँ की मथुरा की अगर बात करें तो स्थितियां कैसे काबू में की जा रही हैं? इस हादसे के बाद मथुरा प्रशासन काफी चौकन्ना नजर आ रहा है। उन्होंने अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली है और यहाँ पर जो मथुरा वृंदावन और जो प्राचीन मंदिर है उनमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जो पश्चिम मार्ग गोवा पड़ता है, पश्चिम मार्ग उसमें व्यापक व्यवस्था की गई है और जगह जगह आप पीछे देख रहे हो बैरिकेडिंग लगा दी गई है जिससे कि वाहनों को रोका जाए। वो वाहन पश्चिम मार्ग बिल्कुल विष्णु, और यहाँ पर भी चूंकि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। शादाब की ओर रुख कर लेते हैं, लखनऊ से शादाब भी हमारे साथ में बने हुए हैं।
शादाब, क्या व्यवस्थाएं हैं? चूंकि जहां प्रयागराज तो पूरा फुल है ही श्रद्धालुओं से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयागराज में जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो भीड़ अब दूसरे धार्मिक स्थानों की ओर भी रुख कर रही है। तो ऐसे में क्या जो रूट जो एक तरह से रणनीति कह सकते हैं प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, ताकि आने वाले समय में कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, श्रद्धालु आराम से सुविधाजनक दर्शन कर सकें? तो देखिए, बात की जाए अगर प्रयागराज की, तो प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ हुई थी, उसके बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसका संज्ञान लिया और पूरी सारे जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी की बात करें या लाइन ऑर्डर अमिताभ यश की बात करें या प्रमुख सचिव गृह की बात करें, उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया था और तकरीबन 2.5 घंटे तक बैठक चली और उसकी जानकारी की गई कि किस वजह से ये जो भगदड़ हुई थी वो क्या ऐसी वजह रही जो ऐसा मामला सामने आया है। वही अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो लगातार मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लिए हुए थे और जितने भी अधिकारी प्रयागराज में थे वो उनके भी संज्ञान लिए, उनसे भी बातचीत कर रहे थे कि ताकि कोई भी ऐसी व्यवस्था खराब ना हो सके। हालांकि अब जो व्यवस्था है वो एकदम ठीक ठाक व्यवस्था है और अब भगदड़ की अब कोई भी ऐसी संभावना नहीं है। ताकि और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान दिया, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वो भी लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क में थे, उन्होंने भी 4 बार बातचीत की मुख्यमंत्री से और जो व्यवस्था है उसकी भी जानकारी की। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं लगातार इसका संज्ञान लिए हुए हैं और साथ ही अगर अधिकारियों की बात करें, चाहे वो डीजीपी हो प्रशांत कुमार या अमिताभ यश की बात करें, लाइन ऑर्डर है अमिताभ एडीजी, वो भी लगातार इसका संज्ञान लिए हुए हैं और सारे जो अधिकारी है प्रयागराज में उनको संपर्क उनसे बनाए हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो सके। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी कोई ऐसी दिक्कत ना हो। वही अगर बात की जाए मार्ग की, तो लगातार जो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से जो प्रयागराज का रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं वो सही से स्नान कर सके और उसके अलावा जो भीड़ है वो अब ज्यादा ना पड़ सके, क्योंकि जिस तरह से वहां पे भीड़ हो गई है ये एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती का सामना है। और साथ ही अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि सम्मान तरीके से जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पे और स्नान कर रहे हैं, ठीक से स्नान किया जा रहा है, कोई भी ऐसी यहाँ समस्या नहीं है। वही अगर बात करें जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं श्रद्धालु, उनका इलाज किया जा रहा है। वही मुख्यमंत्री लगातार इस पर संज्ञान बनाए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग घायल हुए हैं और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री खुद इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। अभिषेक की ओर रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अखाड़ों की क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से सुबह हादसा हुआ, घटना घटी, उसके बाद अखाड़ों की तरफ से ये सर्वसम्मति से ये कहा गया था कि जैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ कम होगी उसके बाद अखाड़े अपना स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। तो अखाड़ों को लेकर क्या अपडेट है? क्या अखाड़े स्नान के लिए घाटों पर पहुंच चुके हैं? अभिषेक, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अखाड़ों की अगर बात की जाए तो हमारे सम्मति से ये फैसला लिए थे कि जो जुलूस है वो सुबह नहीं निकाला जाएगा, शाही स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अब 13 अखाड़े यहाँ से अब निकलने वाले हैं और ये वो रास्ता है जहाँ से वो अखाड़े निकलेंगे। तरीके से जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और ये एक स्पेशल मार्ग बनाया गया है अखाड़ों के निकलने के लिए। तो ये वो तमाम जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, इसी मार्ग से निकलेंगे। यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है। और महंत रविंद्र पुरी जो अखाड़ा परिषद है उन्होंने कहा था जब स्थिति जब होगी निकलेंगे और उसके बाद हम स्नान करेंगे। स्थिति सामान्य है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में अध्यक्ष रविंद्र पुरी जो अखाड़े की झांकी जो अखाड़े के शाही स्नान होना है अलग अलग अखाड़ों का, उनके जो जुलूस को रवाना करेंगे और संगम में बारी बारी से जो समय निर्धारित किया गया है अखाड़ों का, उस अनुसार अखाड़े जो संत है, महंत है, जो महामंडलेश्वर हैं, वो बारी बारी से स्नान करेंगे। चुनौती थी क्योंकि सालों से देखा गया है कि जब जब कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है तब तब अखाड़ों का हर अमृत स्नान, हर शाही स्नान के मौके पर शाही स्नान होता है। भी 13 अखाड़ों का शाही स्नान होना है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये खाली है और इस मार्ग को खाली कराया है। यहाँ से केवल अखाड़े निकलेंगे, उनके शाही
जो अंदाज में उनकी राजशाही एक यात्रा निकलती है संगम किनारे तक, वो यहाँ पर जाएगी। उनके साथ हाथी घोड़े और वो जो उनके रथ होते हैं जिससे वो जुलूस निकालते हैं, वहां पर जाएंगे, में वो स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां जो पूरी कर ली गई हैं और थोड़ी देर में अखाड़े अपने कैंप से निकलेंगे बारी बारी से। जो अखाड़े हैं जिनका जो समय निर्धारित किया गया उस तय समय पर उस संगम में अपने महामंडलेश्वर महंत और संतों के साथ डुबकी लगाएंगे। तो तैयारी की है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अब किसी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं, प्रकार के जनता को कोई भी समस्याएं नहीं हो रही है। मौके पर स्थिति सामान्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया है। संगम का पूरा क्षेत्र खाली है। जो जहां जिस रास्ते से आ रहा है उसको वहीं पर स्नान कराया जा रहा है और स्नान कराने के बाद सीधा उनको घर भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि लेकिन अभिषेक ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि ये कहा जा रहा है कि अब प्रयागराज में इतने ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं कि अब पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। पूरा प्रयागराज श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। अब चूंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से, वो पहुंच रहे हैं। कई सारे रूट्स को भी अब बंद कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि अब श्रद्धालु जो मौजूद हैं पहले उन्हें ही स्नान कराया जाएगा, उन्हें बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद अब कोई और श्रद्धालु प्रयागराज में प्रवेश कर सकता है। क्या ये सत्य है? देखिए 44 घाट है पूरे प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में और इन 44 घाटों में तकरीबन 7 करोड़ श्रद्धालु आज स्नान करेंगे। 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और इतने ही श्रद्धालुओं का और स्नान होना है। जैसे वो आसानी से आए हैं वैसे ही आसानी से वो जाएंगे। ये पैनिक करने वाली बात है कि श्रद्धालुओं से प्रयागराज भर चुका है। यह पूरा मैदान देखिए, श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए जो व्यवस्था है ये सदियों से चलती आई है, ये कभी प्रभावित नहीं है। आज की एक भगदड़ जो अफवाह के कारण भगदड़ हुई है उससे थोड़ा सा श्रद्धालुओं का मोरल डाउन हुआ, लेकिन अभी मौके पर स्थिति पूरी तरीके से मान्य है। और ये पहली बार महाकुंभ नहीं हो रहा है। इसके पहले जब महाकुंभ हुआ इतना श्रद्धालु आते थे, करोड़ों श्रद्धालु आते थे। वो हमेशा से आते हैं, अपने घर जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, पैनिक सिचुएशन नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। से लेकर प्रधानमंत्री तक नगर बनाए हुए दिव्य अलौकिक महाकुंभ पर। और मौके पर जो स्थिति ये है कि थोड़ी देर में अखाड़े निकलने वाले हैं शाही स्नान के लिए। बिल्कुल, यानी कि पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। एक अफवाह की वजह से सुबह भगदड़ हो गई थी, लेकिन अब स्थिति काबू में है, नियंत्रण में है। और श्रद्धालुओं से भी यही अपील है कि वे पैनिक ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, संयम से स्नान करें और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में लगभग जो श्रद्धालु हैं वो अब पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और अगर बात स्थितियों की जाए तो जिस तरह से सुबह भगदड़ के हालात निर्मित हुए थे उसके बाद प्रशासन अब चौकन्ना हो चुका है, स्थिति को काबू में कर लिया गया है। यही अपील है श्रद्धालुओं से भी कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें, संयम से स्नान करें और अपने गंतव्य के लिए वे प्रस्थान करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।